हेलो दोस्त, कैसे हो। आज ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव 1 नंबर। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। खनन हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एसेन कहाँ है, तो एसेन है जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अघातवी खनिज के प्रकार हैं, तो अभ्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, तो एंट्रासाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, तापीय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है, तो मैग्नीज हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न नहीं है, हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा गया है। मैसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो लौह अयस्क से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पे है ना, तो गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, तो बादाम पहाड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, तो गाया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है, तो 80% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो हम लोग का हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है, तो कोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, तो चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बाबा बुदन पहाड़ी है, कहता है बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है, तो 21 का हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई हो गया असम में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर। अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर है यह पेट्रोलियम का है, ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई है, तो हम लोग को हो जाएगा कोसी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोयला के लिए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधन कारखाना है? तो बरौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो 31 का हम लोग का जवाब हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? तो कोरबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इनमें कहाँ भूरा कोयला यानी लिग्नाइट मिलता है? तो तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन पेट्रोल केमिकल उत्पादक केंद्र है? तो हम लोग को हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर हमारा लास्ट प्रश्न और देखते हैं, इनमें से कौन राज्य कोयला का अधिक उत्पादन है? तो झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। आप लोग को अच्छा लगे प्रश्न तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।